मसीह की हमारे फुल गॉस्पेल चर्च के ऑनलाइन रविवारिक सभा में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अपने घरों में सुरक्षित है और हमारे ऑनलाइन चर्च सर्विस के साथ अब अपनी आत्मिक उन्नति में भी बढ़ रहे होंगे। आइए हम अपनी सर्विस एक छोटी प्रार्थना द्वारा शुरू करें। स्वागत है आपका आज की इस रविवार की आशीषमय आराधना में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और परमेश्वर के आनंद में इस वक्त आराधना के लिए पूरे मन से तैयार होकर के आप इस आराधना सभा में सम्मिलित हैं। तो आइए हम उन सारी आशीषों के लिए, नियामतों और बरकतों के लिए अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना में हम सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद 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 हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, स्तुति के सिंहासन में विराजमान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि रात भर की अच्छी मीठी नींद हिफाजत के बाद पूरे हफ्ते प्रभु जी आपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखा। घरों के अंदर प्यारे प्रभु जी शारीरिक अच्छा स्वास्थ्य दिया, मनों में प्रभु जी शांति और प्रभु जी आत्मा में आनंद दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं दयालु पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के इस सुंदर आराधना के दिन में प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी अवसर दिया कि हम एक साथ बैठ करके आपके पवित्र और समर्थी नाम की आराधना कर सकें और आपको सारी प्रभु जी जो आशीषें आपने हमें दी हैं उसके लिए हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के प्यारे प्रभु जी भेंटे आपके चरणों पे अर्पित कर सकें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं दयालु परमेश्वर, या जितने भी विश्वासी जन जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो किसी भी प्रभु जी दुख, पीड़ा, कष्ट, बीमारी, तकलीफ में हैं, प्रभु उनकी उस परिस्थिति को आपके पवित्र वेदी पर ला करके रख देते हैं। आपकी बड़ी कृपा उनके जीवन के अंदर होने पाए। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करने पाए और इन्हें बड़ी आशीष देने पाए। आज इस संपूर्ण आराधना के प्रति पल और क्षण के लिए जिसमें कि आपकी आत्मा पूरी रीत से इस पर कब्जा करती है और आशीष देने के लिए तैयार है प्रभु जी, हर एक हृदय को आप अपनी स्वर्ग की आशीषों से भरपूर और मालामाल करने पाए। हम ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनकर ग्रहण करें। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आपको बड़ी आशीष देने पाए। हालेलुया। अब ये आराधना का समय है और हम अपने वर्शिप टीम के साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कुछ गीत गाएं। Hallelujah. Count your blessings and name them one by one. आइए प्रार्थना में चलें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज की सवेर परमेश्वर हम तेरे सारे भले कामों को याद करते हैं प्रभु। योर प्लान्स आर टू प्रॉस्पर अस परमेश्वर पिता, और इसलिए हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है। हम अपने धन्यवाद की भेंटें तुझे चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। छोटी सी प्रार्थना को सुन के कबूल कर परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ। जो कुछ है तूने दिया
जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, सिंग विद मी। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, नो वी सिंग हाउ ग्रेट, हाउ ग्रेट is our God. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me. How great is our God, no we sing how great, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me. How great is our God, no we sing how great, how great is our God. You're the name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God, sing with me. How great is our God, no we sing how great, how great is our God. धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर। सुंदर समय के लिए पिता, आज के दिन के लिए शुक्रगुजार होते प्रभु। हम आपके नाम को धन्य कहते पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता और मदद करते परमेश्वर। हमारी सहायता परमेश्वर तेरी ओर से आती है परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का करता है परमेश्वर। ना आप ऊँगते हैं ना सोते पिता, आप हमारी हिफाजत करते प्रभु। आप हमारी सहायता और मदद करते परमेश्वर। यीशु हम धन्य कहते हैं परमेश्वर आपको पिता। आज के दिन के लिए शुक्रगुजार होने के साथ पिता, आपके चरणों के निकट आते प्रभु। तमाम उन भेंटों को परमेश्वर जो तेरे निकट आती है परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए आती प्रभु, तेरे दासियों के लिए परमेश्वर, तेरे भवनों के लिए प्रभु, और तमाम उन जरूरतमंदों के लिए लोग निकालते हैं परमेश्वर। हर एक ऐसे हाथों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष कीजिए पिता, और तमाम उनके परमेश्वर, उनके हर एक व्यवसाय को, उनके कार्यों को, उनके हर एक खेत खलिहानों को प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता, और तेरी आशीष प्रभु उनके परिवार में, उनके घराने में, उनके कलीसिया में, उनके लोगों में पाई जाए परमेश्वर। हम दुआ करते परमेश्वर आगे भी परमेश्वर इस तमाम महामारी से पिता हमारी पूरी कलीसिया, हर एक जन की परमेश्वर आप हिफाजत कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, जो भी परमेश्वर आज तेरे वक्ता परमेश्वर तेरे
वचन को देते हैं परमेश्वर यीशु, उसमें तेरी ब्लेसिंग्स प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, हर एक उस वचन को सुनकर प्रभु तेरे निकटता में प्रभु आने पाए परमेश्वर, अपने आप को दीन और नम्र करे प्रभु, और तेरे वचन से परमेश्वर हर एक बोलो बातचीत प्रभु जब आप अपने वचन से उनसे करते हैं प्रभु, उनके हृदयों में परमेश्वर कार्य करे प्रभु, और उनकी सहायता और मदद करे पिता। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और इस प्रार्थना की यीशु राजा आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्ग की राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का वचन एक दो धारी तलवार है। आज का विषय पावर ऑफ चेंज। आइए हम अपने वरिष्ठ पासबान के द्वारा आज का वचन सुने। आज हम उसके बारे में जानते हैं कि वो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है उसका, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो आपको बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह जो आपके इस मानवीय जीवन जो कि क्षण भंगुरी को थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी पर रहता है, उसकी रुचि है कि वो आपको आशीषित करे। परमेश्वर के वचन के प्रकाश के प्रकाशन में जब आप खोजते हैं, जैसा कि नए नियम, संपूर्ण नए नियम को जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी मूल प्राकृतिक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में जब आप जान लेते हैं तो तभी आप नए नियम को समझ सकते हैं। नए नियम को लोग पढ़ते हैं परंतु उसकी आत्मिकता की गुण बातों को समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि अभी तक आप उन दो व्यक्तियों के बारे में नहीं जानते। वो कौन है वो दो व्यक्ति? ये जी हां, ये दो व्यक्ति जिनका परिचय है पुराना मनुष्यत्व और एक नया मनुष्यत्व, एक पुराना स्वभाव, एक नया स्वभाव। जी हां, एक का नाम है पुराना मनुष्यत्व और दूसरे का नाम है नया मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व कि जब तक हम उसकी ओरिजिन अर्थात मूल्य, उसका नेचर, उसका स्वभाव और उसके प्रतिफल के बारे में जब तक हम समझ नहीं लेते, तब तक हमें अपने इस आत्मिक जीवन की आधी अधूरी जानकारी रहती है। परमेश्वर के इस वचन के अंदर सबसे पहली बात हमें मिलती है पुराने मनुष्यत्व की। ये अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने जो पहला आदेश दिया कि तुम सब कुछ खाना, ये सब कुछ तुम्हारे अधिकार में है, लेकिन इस फल में से जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। और हम देखते हैं कि हवा उस भरमाने वाले के कारण इस फल को खाने की अभिलाषी हो जाती है, उसके जीवन के अंदर एक आत्मिक गिरावट आ जाती है। अजीजों, इसी तरीके से परमेश्वर के वचन के अंदर हम इस बात को सीखते हैं कि जो भरमाने वाला है, अर्थात वहां पे जो सांप के रूप में आया था, सांप कभी सीधा होता है? नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसी प्रकार से उसके टेढ़े मेढ़े स्वभाव का प्रतिफल मनुष्य के अंदर पाया जाता है। जब मनुष्य भ्रमित होकर अभिलाषा में पड़कर उसके जीवन के अंदर का प्रतिफल भ्रष्ट ही होता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर अभिलाषा अपने पूरे नॉर्मल कोर्स को करके, अपने पूरे उस प्रतिक्रिया को करने के बाद वो पाप को जन्मती है। और पाप जब बढ़ता है
तो इसी से मृत्यु उत्पन्न होती है। और बाइबल हमें इस मानव जीवन के अंदर दो प्रकार की मृत्यु के विषय में बताती है। एक शारीरिक मृत्यु जो स्वाभाविक है, और एक वो आत्मिक मृत्यु जैसा कि परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। और बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। ये उसकी दूसरी मृत्यु है, जो अनंत जीवन, अनंत काल में परमेश्वर से हमेशा के लिए उसका संबंध टूट जाता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति से उसके स्वर्गराज का वारिस नहीं हो पाता। परंतु प्रभु यीशु मसीह में एक नया वरदान भी है, अनंत जीवन। पहले आदम के द्वारा पाप आया, दूसरे आदम के द्वारा उद्धार का आनंद आया। पहले आदम के द्वारा मृत्यु मनुष्य के जीवन में आई, दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। ये दूसरा आदम कौन है? वही रचयिता परमेश्वर, जिसने देह धारण करके वो हमारे बीच में आया। और लिखा है, बाइबल बताती, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया कि वो हमारे पापों को क्षमा करने, रोगों को चंगा करने और श्राप से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह में नया मनुष्यत्व हमें मिलता है। हम नए जन्म को के अनुभव को प्राप्त करते हैं। पुनर्जन्म नहीं, नया जन्म। प्रभु यीशु मसीह में निकोदिमस नाम का एक बड़ा शास्त्री था। वो संध्या काल के पहर आता है और पूछता है कि ये बताएं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने उसे स्पष्ट कहा, जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मता वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि शरीर से शरीर पैदा होती है और आत्मा से आत्मा, अर्थात जो पुराना मनुष्यत्व है उससे स्वतंत्र होकर एक नए जीवन की ओर, हमारे अच्छे काम, हमारे दान दक्षिणा, उसकी सबब से नहीं, परंतु एक ना बदलने वाला परमेश्वर ही हमारे हृदय का परिवर्तन करता है, हमारे जीवन का परिवर्तन करता है और हम अनंत जीवन के आनंद का अनुभव करते हैं। इसी को नया मनुष्यत्व कहते हैं, इसी को नया मानव कहते हैं। ये हृदय परिवर्तन परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप दुख और पीड़ा में अपने जीवन को बसर कर रहे हैं, यदि आप आत्मिक स्वतंत्रता चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की निकटता को चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के उस परम आनंद को चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाते हैं और कहते हैं, ए बोझ से दबे और थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंताएं तो मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान है। प्रभु आपको अनंत आनंद से आशीषित करना चाहता है। क्या आप उसके इस सुंदर योजना का अनुभव अपने जीवन में करना चाहते हैं? इन अंतिम दिनों में प्राकृत जिस प्रकार से संदेश दे रही है, ये चिन्ह प्राकृत के अंदर, ग्रहों के अंदर, देश विदेश की अर्थव्यवस्था के अंदर, सत्ताओं के अंदर, मनुष्य के चरित्र और स्वभाव के अंदर के बिगड़ जाने की वजह से, जैसा कि संत पौलुस दूसरे तिमोथी के 3 अध्याय के प्रथम पद से लेकर के 5वें पद तक कहते हैं, और ये दिन कठिन हो चुके हैं। मनुष्य का स्वभाव आप पढ़िएगा कि कितना किस प्रकार से जब बदल जाएगा। यही वो चिन्ह हैं जो हमें बताते हैं कि प्रभु की दूसरी आमदी, प्रभु यीशु मसीह का आना कितना निकट है। उसका द्वितीय आगमन बहुत ही नजदीक है। क्या आप उसके साथ अनंत जीवन, अनंत उसकी पवित्र स्वर्गराज के वारिस होना चाहते हैं? तो आपको अपना जीवन उसको अर्पण करना होगा। आपको कोई
धर्म परिवर्तन का उपदेश नहीं है, ये हृदय परिवर्तन, जीवन शैली का, एक आत्मिक संस्कार का पा जाना, परमेश्वर के घराने में घर वापसी कर लेना, यही इस बात का परिवर्तन परमेश्वर की ओर से ही संभव है, क्योंकि वो योग्य है और सक्षम है कि आपके संपूर्ण जीवन के उस प्रतिक्रिया को परिवर्तित कर दे। पुरानी बातें जाती रहती हैं और प्रभु यीशु मसीह में तुम एक नई सृष्टि बनते जाते हो। हम सबको हमेशा कुछ नया ही चाहिए। हमारे जेब में पुराने नोट होते हैं, हम नया नोट चलाने के लिए नहीं, हम नए नोट को अपने पास रखते हैं, पुराना नोट चलाते हैं। हम नहीं चाहते ये पुरानी चीजें हमारे पास रहें। किसी भी चीज को ले लीजिए, ये आपके जीवन की गंभीर बात है। पुराना मनुष्यता आपके जीवन से जाने पाए और नया स्वभाव, नया मनुष्यत्व आपके जीवन के अंदर जीवित रहने पाए और उसका प्रसारण के द्वारा आप जो है इस आनंद का अनुभव करने पाएंगे। आइए, क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आपने वचन को सुन लिया है, पवित्र आत्मा आपके हृदय में सील लगाने पाए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपके पवित्र वचन को सुना है और इसके लिए आज निर्णय लिया है। प्रभु, इनकी सहायता करिएगा। आपकी बड़ी कृपा, आपकी दया और प्रभु जी आपके वचन के प्रकाश का प्रकाशन इनके अंदर चमकने पाए, आपकी कृपा इनके जीवन पर होने पाए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका दिव्य दर्शन इनके जीवन के अंदर मिलने पाए, इनके जीवन में आपकी शांति और आपकी आशीष आने पाए। मैं ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम इस आशीर्वाद की प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। अब पिता परमेश्वर की दया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और युगान युग तक होती रहे। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया।